लेकिन लेन देन का माध्यम जरूर था। वस्तु विनिमय, वाटर सिस्टम। आपके पास गेहूं है और मेरे पास है चावल। जस्ट एन एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर ऑल लीडर्स। और मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की। इसी आदान प्रदान से जानते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता नहीं होगी तो स्वाभाविक है आविष्कार भी नहीं होंगे। समय के साथ बदलना, बदलाव करना बेहद जरूरी है दोस्तों। और यदि हम बदलाव नहीं करते हैं तो अनेक उदाहरण हैं। HMT, नोकिया, जो आज मार्केट में नहीं है। मर्फी, दोस्तों बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समय के साथ में परिवर्तन नहीं किए और समय के साथ ही वो धूमिल हो गए। परिवर्तन बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर भी परिवर्तन लागू होता है दोस्तों, क्योंकि जीवन से संबंधित है। परिवर्तन हुआ, समय बीता, लेन देन का प्रारूप बदला, सोने की मुद्राओं में लेन देन शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने बैठक किया कि भाई ये वस्तु काफी बहुमूल्य है, वैल्यूएबल थिंग है। इस प्रकार से इसका आदान प्रदान लेन देन के रूप में उचित नहीं है। तो यहाँ पर भी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए एक नया आविष्कार हुआ, वो है मेटल कॉइन। इससे पहले लेदर कॉइन का भी उद्भव हुआ प्रारंभिक स्तर पर, चमड़े के कॉइन। लेकिन समय के उपरांत यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। तरह तरह के मेटल में यहाँ पर कॉइन आए, जिसमें तांबा, आयरन और बहुत सारी चीजें यहाँ पर शामिल हुई। लेकिन दिक्कत क्या हुई दोस्तों, आने वाले समय में लेन देन का प्रारूप तो सुधरा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता, उसको मद्देनजर रखते हुए एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो किया थर्ड पार्टी ने, जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को इजाद किया। चूंकि इन मेटल कॉइन को 10,000 लेकर के जाना था, तो एक बोरी भर जाना था। एक बोरी भर जाना मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं। लेकिन सरल और सुगम हुआ पेपर मनी के माध्यम से। अब यहाँ 10,000 की जगह आप लाख रुपए भी आसानी से ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इनसिक्योरिटी, ये भारी मात्रा में अगर ले गए तो उसकी सिक्योरिटी के बतौर कुछ और परिवर्तन हुआ। ये भी थर्ड पार्टी के माध्यम से ही परिवर्तन हुआ दोस्तों। यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड का हम लोग उपयोग करने लगे, ATM कार्ड, OTP सिस्टम, पिन सिस्टम। और अब इसके बाद में फिर से परिवर्तन हुआ, क्योंकि परिवर्तन ही जिंदगी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड सिस्टम, ना जाने कौन कौन से पे। यदि आज हमारे पास सेल फोन है, विश्व स्तर के किसी भी कोने में हम चले जाएं, शर्ते हमारे अकाउंट के अंदर मनी होना चाहिए। हम कहीं पर भी जाकर के लेन देन कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के माध्यम से। आज मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, जो कि काफी प्रचलित हो रहा है। और प्रारंभिक स्तर पर हर कोई नवीन उद्भव किसी भी चीज का होता है, नवीन टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो हर बार आपको बहिष्कार सुनने को मिलता है। लेकिन उसी बीच में कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो स्वयं निर्णायक लोग होते हैं, वे उस परिवर्तन के साथ में खुद को ढाल लेते हैं और कहीं ना कहीं वे अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित भी कर लेते हैं। तो समय के साथ में बदलाव, परिवर्तन बेहद जरूरी है, और इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ आज पैसे कमाने का भी परिवर्तन हो गया है, ऑनलाइन, वर्चुअली। INR से हम वर्चुअल करेंसी की दुनिया में पहुंच गए हैं, जो कि सातवां बड़ा बदलाव है मानव जाति के लिए। बहुत बड़ा बदलाव है, विश्व स्तरीय वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, बिटकॉइन जिसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए
आखिर इस प्रोजेक्ट को क्यों हम करेंगे, तो वो भी चीज हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे। केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत तहत के सेंट्रलाइज, BS डिसेंट्रलाइज के तहत, आइए इसको हम डिजिटली अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, उसको संचालित करने के लिए उसका MD, एडमिन, CMD और उसकी टीम की आवश्यकता रहती है सेंट्रलाइज प्रोग्राम के तहत। दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम में जुड़कर के काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस व्यक्ति विशेष के अधीनस्थ होते हैं। कौन? MD, CMD या ऐसे सिस्टम को संचालित करने वाले व्यक्ति विशेष। इसी व्यक्ति विशेष के ये लोग अधीनस्थ होते हैं। जैसा ये आदेश पारित करते हैं, वैसा ही आदेश इन सभी को सिरोधार्य होता है। जैसे हाजी की नौकरी, नाजी का घर। मेरे दोस्त, इसके अतिरिक्त पूरे ऑनर राइट, पूरे बदलाव, परिवर्तन ये व्यक्ति विशेष जब चाहे तब बिना किसी पूर्व सूचना के अपने स्तर से लागू कर सकते हैं। अगर हम MLM इंडस्ट्री की बात करें तो प्लान प्रोडक्ट जब चाहेंगे तब ये लोग चेंज कर सकते हैं। कौन लोग? MD, CMD, एडमिन। दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रकार की इनकम दिखा करके 50 प्रकार की कंडीशन ये कब लगा देते हैं पता ही नहीं लगता। इवन सिस्टम को जब चाहे तब बिना किसी पूर्व सूचना के अपने स्तर से बंद कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ दोस्तों, आपके आईडी को, अकाउंट को किसी और के नाम रीनेम करके परिवर्तित किया जा सकता है सेंट्रलाइज प्रोग्राम के तहत। पे आउट भी रोका जा सकता है। जब चाहे तब जो भी परिवर्तन ये करना चाहें वे कर सकते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्राम के तहत। लेकिन दोस्तों, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यानी विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग यहाँ पर संक्षेप में जान रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सेंट्रलाइज BS डिसेंट्रलाइज गूगल सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेटावेल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की। देखिए दोस्तों, संसार में यदि किसी भी चीज का उद्भव है तो उसका कोई ना कोई जनक है, यानी कि उसको बनाने वाला, पैदा करने वाला है। तो यहाँ पर भी इसके क्रिएटर कौन है? श्रीमान लाडो ऑक्टोनिको, जो कि रसिया के रहवासी हैं और 13 वर्ष का बेहतरीन अनुभव रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। इसके अतिरिक्त नेटवर्क के भी काफी नॉलेज रखते हैं। साथ ही साथ नवीनतम टेक्नोलॉजी को सीखने की और उस पर बड़े स्तर पर काम करने के ये स्वभाव बस हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं। इस प्रोग्राम के तहत ये जो प्रोग्राम है ब्लॉकचेन पॉलीगॉन पर डेप्लॉयड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेप्लॉयड ये कौन सा शब्द है? अपलोड तो सुना है, लेकिन डेप्लॉयड आज हम पहली बार सुन रहे हैं। मेरे दोस्त, आप सही समझ रहे हैं। दो प्रकार के ये शब्द हैं, अपलोड और डेप्लॉयड। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अपलोड किए हुए सिस्टम पर, सॉफ्टवेयर पर अपलोड करता या करने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर या कराने वाला सभी का पूर्ण अधिकार होता है, जिसके कारण वे सेंट्रलाइज प्रोग्राम के तहत आते हैं और वे जब चाहेंगे तब परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत डेप्लॉयड किए गए सिस्टम पर चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वे डेवलपर क्यों ना हो, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड करते हैं। अब ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड, उन समस्त डिवाइसेस में मल्टीपल ब्लॉक्स के रूप में ये प्रोग्राम डेप्लॉयड हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन पर पूर्ण रूप से। लेकिन जब ये डेवलप हो जाता है डेप्लॉयड, इसके क्रिएटर भले ही कोई क्यों ना हो, वे तत्काल प्रभाव से अपना ऑनर राइट खो देते हैं स्वतः ही, यानी कि मालिकाना हक खो देते हैं, जिसके चलते ये सिस्टम
सार्वजनिक ओपन सोर्स हो जाता है और इसी के तहत यहाँ पर जुड़ करके काम करने वाले लोगों को पूर्णता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। चूंकि इसके क्रिएटर कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं डेप्लॉयड किए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। हाँ, वेबसाइट में परिवर्तन जरूर हो सकता है, चाहे वो लेख का हो, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विजुअल का हो। लेकिन जो एक बार प्रोग्राम डेप्लॉयड हो गया ब्लॉकचेन प्रणाली के तहत, ब्लॉकचेन के ऊपर, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन एक प्रकार का लेखा जोखा है डिजिटली, जिसको कोई भी व्यक्ति विशेष विश्व स्तर पर कहीं पर भी कभी भी अपने स्तर से कभी भी मूल्यांकित कर सकते हैं। सरल शब्दों में, इस सिस्टम के अंदर हो रहे समस्त लेन देन को कोई भी व्यक्ति विशेष जब चाहे तब ब्लॉकचेन प्रणाली के तहत इस सिस्टम के अंदर समस्त लेन देन को अपने स्तर से मूल्यांकित कर सकते हैं। दोस्तों, अब आती है पैसा कमाने की बात, वर्चुअली, डिजिटली, क्योंकि विश्वास तो बन चुका है, क्योंकि ये आज के जमाने बदलती टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है। किन टेक्नोलॉजियों से? ब्लॉकचेन से, एआई से और मेटावर्स टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन के साथ ही वेब 3.0 के माध्यम से भी दोस्तों, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को T&S मार्केटिंग प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं और ये प्रोग्राम मेटावेल का बुनियादी स्तर है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। इसके तहत प्रोग्राम मिलते हैं और वर्चुअल प्रोडक्ट्स हम इनको कह सकते हैं मेटावेल इकोसिस्टम के, और वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं S6, S3। दो प्रकार के यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सिस्टम की भाषा में इनको S6, S3 कहा है और हम आपको इसका विस्तारीकरण करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ स्लॉट 1 से लेकर के स्लॉट 12 तक वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें S6 और S3 दोनों ही शामिल हैं मैट्रिक्स मैकेनिज्म। प्रत्येक स्लॉट या लेवल, आप लेवल भी इनको बोल सकते हैं, उनकी कीमत निर्धारित है और जैसा कि आप इसकी ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्लॉट की जो कीमत है वो 10 IGT है, इनर गेम टोकन, वर्चुअल टोकन। लेकिन जो भी कॉस्ट है, उस कॉस्ट का 10% हिस्सा रॉयल्टी फंड पूल में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन होल्डर्स भी हैं और नहीं है तो वे बनेंगे भी, उनके लिए भारी मात्रा में पैसिव इनकम देने का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है रॉयल्टी फंड पूल। इसके अतिरिक्त सिस्टम को डेवलप करने में भी ये बहुत सहायक है, जिसको आज के ही प्रेजेंटेशन में हम लोग जानने वाले हैं। स्क्रीन पर स्लॉट 1 के बाद स्लॉट 3 आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे स्लॉट 1 के बाद में स्लॉट 2 क्यों नहीं दर्शाया गया? रीजन है, स्लॉट 1 की तरह ही दिखने वाला स्लॉट 2 है, यानी कि प्रारंभिक 2 स्तर S6 की भांति ही दिखने वाले हैं और हर दूसरे के बाद तीसरा स्तर S3 मैट्रिक्स मैकेनिज्म का रहेगा। S3 के लेवल की कास्ट है 33 IGT स्लॉट 3। इसमें से भी 10% रॉयल्टी फंड पूल में जाएगा, यानी कि प्रत्येक स्लॉट का कॉस्ट का 10% हिस्सा रॉयल्टी फंड पूल में जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर कैसे अर्जित करेंगे। सामान्यतः ये एक गेमिफाइड प्रोग्राम है, रेफर एंड अर्न करने का प्रोग्राम है। सरल भाषा में नेटवर्क को बिल्ड करने का प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन लेकर के इंफॉर्मेशन साझा करने का प्रोग्राम है। दोस्तों, यदि हम इंफॉर्मेशन लेने के बाद सटीक और सही इंफॉर्मेशन नहीं भी दे पा रहे हैं, डोंट वरी, आपका ये पावन मंच टाइगर टीम इंडिया आपको सदैव कोऑपरेट करता है, एक से बढ़कर एक सफल लीडरशिप के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है 2x4 का मैट्रिक्स है। कुल मिलाकर के 7 लोगों के समावेश से ये मैट्रिक्स का निर्माण हुआ है। इस मैट्रिक्स की खास बात है, क्या हमारे स्वयं के कार्य करने से इनकम प्रदान करेगा, हमारे इंट्रोड्यूसर के कार्य करने से भी इनकम प्रदान करेगा, हमारे इंट्रोड्यूसर की डाउनलाइन के ऑफलाइन के बीच काम करने से पैसा प्रदान करेगा। इतना ही नहीं,
यदि हमारी भी डाउनलाइन का ऑफलाइन काम करते हैं तो भी हमें ये पैसा प्रदान करेगा वर्चुअली। लेकिन कब? इंस्टेंट, बिकॉज देर आर नो विड्रॉ सिस्टम। यहाँ कोई विड्रॉ का बटन नहीं है। 100% वर्किंग का 100% पे आउट हम लोगों को यहाँ पर मिलता है वॉलेट टू वॉलेट, पी टू पी, थ्रू बाई द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को रेफर कर रहे हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट पर्सन को रेफर किया, हमारे स्ट्रक्चर का फर्स्ट सर्कल फेल हो गया है। यहाँ पर एक अमेजिंग एल्गोरिथम लागू होता है स्पिल ओवर का। जैसे ही हम दूसरे व्यक्ति विशेष को रेफर करेंगे, यहाँ पर भी स्पिल ओवर एल्गोरिथम लागू होगा। दोस्तों, आखिर स्पिल ओवर क्या है? प्रारंभिक 2 लोगों को जब भी हम रेफर करेंगे इस गेमिफाइड प्रोग्राम के तहत, दोस्तों, ये इनकम हमें नहीं मिलेगा। बड़ी अजीब बात है कि 2 लोगों को रेफर कर दिया तो भी इनकम नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यही तो एक एल्गोरिथम है इस S6 मैट्रिक्स मैकेनिज्म का। समझते हैं इन 2 लोगों का पेमेंट किन लोगों को गया? सिस्टम को नहीं दोस्त, ये गया आपके इंट्रोड्यूसर को जा सकता है, इंट्रोड्यूसर की टीम में जा सकता है। इंट्रोड्यूसर मीन्स आपके अपलाइन। दोस्तों, किसी को भी ये 100% आपकी वर्किंग का पैसा गया है। लेकिन गया है तो आएगा भी इसी एल्गोरिथम में। जो एल्गोरिथम, जो मैकेनिज्म, जो टर्म एंड कंडीशन आपको है, वो सभी के लिए है, भले ही इसके क्रिएटर क्यों ना हो। ऑल आर द इक्वल इन दिस सिस्टम ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, यहाँ इन दोनों में से अगर किसी एक व्यक्ति ने भी काम किया, उनके काम करने से, या फिर आपने थर्ड पर्सन को रेफर कर दिया स्वयं से, दोनों ही परिस्थितियों में आपका थर्ड सर्कल फेल होगा। 100% वर्किंग का 100% पेमेंट आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि 100% पेमेंट आपकी वर्किंग का ऊपर गया था अपलाइन, डाउनलाइन के ऑफलाइन में। उन्हीं में से किसी साथी ने काम किया, उन्हीं के साथी का वर्क का आपको 100% इनकम आ गया। दोस्तों, फोर्थ पर्सन को आपने रेफर किया, या ये सेकंड पर्सन जो आपके द्वारा इस फेल ओवर से मदद हुआ था, उन्होंने काम किया, तो भी ये इनकम आपको ही मिलेगा इंस्टेंट, बिना किसी कटौती के, बिना किसी देरी के, तत्काल प्रभाव से, पलक झपकने से पहले ये पेमेंट आपके वॉलेट में होता है। दोस्तों, जैसे ही आप फिफ्थ पर्सन को रेफर करते हैं या ये आपके अपलाइन इंट्रोड्यूसर के माध्यम से फिल हो जाते हैं, तो भी आपको ये इनकम 100% मिल जाता है। जैसे ही 6% को आप रेफर करेंगे, यहाँ पर एक और नायाब एल्गोरिथम लागू हो जाएगा, जो इस मैट्रिक्स मैकेनिज्म की और भी खूबसूरती बढ़ा देता है। क्या है? रीएक्टिवेशन, रिसाइकल प्रोसेस। दोस्तों, मैट्रिक्स एक बार रिसाइकिल होता है छठे व्यक्ति से जाकर के, दोस्तों, लेकिन ये फिर से रिकाउंट करेगा। लेकिन रिसाइकिल होते होते आपको ये लेवल की कास्ट का 300% इनकम प्रदान करके जाता है। और अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ वर्किंग स्पेल ओवर इनकम प्लेटफॉर्म ये कहलाता है। दोस्तों, अब रिकाउंटिंग की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6 के बाद में 7वां व्यक्ति कहां पर प्लेस होगा। बिल्कुल, आपका सोचना सही है। आइए समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिसाइकिल हुआ, मैट्रिक्स क्लोज हुआ, इनकम 300% हासिल हुआ लेवल की कास्ट के आधार पर। लेकिन अब 7वां व्यक्ति आएगा तो ये रिकाउंट करेगा, यानी कि फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसी दौरान ये मैट्रिक्स फीफो पे काम नहीं करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, यानी कि पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करता। सिस्टम कभी भी किसी के लिए नया व पुराना नहीं रहता है। मेरे दोस्त, ये प्रणाली इस प्रकार की है कि आप जैसे तेजी से काम करेंगे, उतना तेजी से आपको यहाँ पर पैसा हासिल होता है वर्चुअली। रिकाउंट कैसे होगा? 7वां व्यक्ति है हमारे लिए, सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा। 8वां व्यक्ति है हमारे लिए, सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा। फिर से एल्गोरिथम लागू होगा स्पिल ओवर का, फिर से 2 लोगों का हेल्प होगा स्पिल ओवर के तहत। लेकिन जब इनका हेल्प आपसे हुआ है, तो पुनः जब भी ये काम करेंगे
तो आपको भी स्पिल ओवर ये 100% हासिल होगा। नवा व्यक्ति बेशक आपके लिए हो सकता है, सिस्टम उसको यहाँ पर तीसरा काउंट करेगा, जिसके चलते आप फिर से इनकम हासिल करेंगे। 10वां व्यक्ति बेशक आपके लिए होगा, सिस्टम उसे यहाँ पर चौथा काउंट करेगा, पुनः इनकम प्रदान करेगा। 11वां व्यक्ति बेशक हमारे लिए होगा, सिस्टम उसको 11वां व्यक्ति काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा, क्योंकि ये रिकाउंटिंग चल रहा है दोस्तों। 12वां व्यक्ति बेशक आपके लिए होगा, लेकिन सिस्टम उसको पुनः छठा काउंट करेगा, पुनः रिसाइकिल कर देगा। अब आपके मन में होगा कि दोबारा साइकिल हुआ, क्या इनकम हमें मिलेगा या फिर लेवल को एक्टिवेट करना होगा, फिर से रीपरचेज करना होगा? नो नेवर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनकम आपको फिर से 300% हासिल होगा। है ना अमेजिंग प्रोग्राम, अमेजिंग मैट्रिक्स मैकेनिज्म दोस्तों। यही मैट्रिक्स की खासियत है दोस्तों। जितना तेजी से हम इसको साइकिल करेंगे, सभी के सहयोग से, हर साइकिल में आपको 300% लेवल की कास्ट के आधार पर हासिल होता रहेगा अनंत काल तक। वन टाइम परचेज करना है इस वर्चुअल प्रोडक्ट को, वन टाइम ही परचेज कराना है। आइए अब हम दूसरे वर्चुअल प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, S3। इसको सिस्टम की भाषा में S3 कहा गया है। 1/3 का ये मैट्रिक्स है, हमारे बाद में 3 लोग, लेकिन सामान्यतः ये मैट्रिक्स का उद्भव हमें लगा करके अगले 3 लोग, कुल मिलाकर के 4 लोगों के समावेश से ये मैट्रिक्स का निर्माण हुआ है। लेवल की कास्ट है 33 IGT। ये कैसे काम करेगा? हमारे स्वयं के काम करने से, हमारे जितने भी डायरेक्ट रेफरल रहेंगे उनके कार्य करने से ये इनकम प्रदान करता है, और वो भी 100% वर्किंग का 100%। पहले व्यक्ति को हमने रेफर किया, पहला सर्कल फिल हुआ, और 10% रॉयल्टी फंड पूल में जाने के बाद जो अतिरिक्त बैलेंस बचता है 29.2 IGT, वो हमें इंस्टेंटली यहाँ पर हासिल हो जाता है। मैं बता दूं आपको जरूरी बात कि एक IGT की वैल्यू $1 के बराबर है, 92 या 93। जैसे ही सेकंड पर्सन को आप रेफर करेंगे, सेकंड सर्कल फेल होगा, यहाँ पर भी 29.2 IGT आप हासिल करेंगे। जैसे ही आप थर्ड पर्सन को रेफर करेंगे, एल्गोरिथम लागू होगा रिसाइकल का, रीएक्टिवेट का। ये रिसाइकल होगा चाहे वो S6 का हो, 6 सर्कल, या 6 पर्सन, या S3 का थर्ड पर्सन। दोस्तों ये हमारे अपलाइन को चला जाता है, आपके अपलाइन को। दोस्तों सेल्फ वर्किंग या डायरेक्ट अनलिमिटेड डेप्थ इनकम प्लेटफॉर्म ये कहलाता है। एवरी रिसाइकल, पहला रिसाइकल हो चुका है तो यहाँ पर 200% इनकम हासिल होगा, जबकि S3 में 200% है, S6 में 300% है। अब यहाँ पर हमारे द्वारा काम करने से, हमारे द्वारा अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल या उनके भी जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स होते हैं, अनलिमिटेड डेप्थ तक 100% वर्किंग का 100% पैसा हासिल होता है। उदाहरण के तौर पर आप हमारे अपलाइन हैं और आपने हमें रेफर किया, और हमारे आने पर आपके फर्स्ट सर्कल फिल हुआ S3 का। लेवल की कास्ट के आधार पर जो भी इनकम हासिल होना था आप हासिल कर चुके हैं। अब आप किसी कार्य में बिजी हो गए, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा के आधार पर। दोस्तों मानता हूं कि आपने यदि पार्ट टाइम किया और आप किसी कार्य में बिजी हो गए, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर फार्मिंग करते हैं, एनीबॉडी, दोस्तों कुछ भी आप करते हैं, उस परिस्थिति में आपको ये इनकम कैसे प्रदान करेगा? अनलिमिटेड ऐप से, और वो भी 100% वर्किंग का 100% पैसा है। ये मैट्रिक्स मेरा है, क्योंकि आप मेरे अपलाइन हैं और मैं आपका डाउनलाइन। मैं इसको फुल टाइमर ड्रीम लेकर के काम कर रहा हूँ, ना सिर्फ अपने ड्रीम, अपने साथ में लाए हुए लोगों के ड्रीम को भी लेकर के चल रहा हूँ। मैंने काम करना शुरू किया, फर्स्ट पर्सन को रेफर किया, आपकी भांति मुझे ही इनकम मिला लेवल की कास्ट के आधार पर। सेकंड को रेफर किया, सेकंड सर्कल से भी मुझे मिल गया जो भी मिलना था लेवल की कास्ट के आधार पर, और थर्ड सर्कल से आपकी तरह ही मेरा रिसाइकिल हो गया। अब ये रिसाइकिल किसको जाएगा? मेरे इंट्रोड्यूसर, मेरे अपलाइन। कौन है? आप हैं। किस क्रम में जाएगा? आप फर्स्ट सर्कल मेरे द्वारा आने पर इनकम ले चुके थे, सेकंड सर्कल आपका मेरे द्वारा रिसाइकिल हुआ, मेरा मैट्रिक्स S3 का, सेकंड सर्कल फिल्म हुआ आपका,
और आपको 100% इनकम हासिल हुआ। और जैसे ही यहाँ पर आपका और भी साइकिल होकर के आया नीचे से, मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा या आपके अन्य डायरेक्ट के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो आपका भी साइकिल हो जाएगा और इंट्रोड्यूस होकर चला जाएगा। लेकिन प्रत्येक साइकिल में ये 200% इनकम हासिल आप करते हैं। 58 IGT यहाँ पर आप हासिल करेंगे। दोस्तों, ये पूर्ण विस्तार पूर्वक आपको इस सिस्टम के बुनियादी स्तर, इस सिस्टम की जान, मैट्रिक्स मैकेनिज्म S6 S3 को आपको साझा किया गया। आई होप डेट कि आपको बेहतर तरीके से दोनों मैट्रिक्स मैकेनिज्म बेहतर से समझ में आए होंगे। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। बेस्ट स्टार्टअप फॉर बिग अर्निंग इन शॉर्ट टाइम। कहां से प्रारंभ किया जाए? कम समय में बड़ा धन तो अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप प्रारंभ कर सकते हैं 6 मैट्रिक के साथ, 6 वर्चुअल प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें 4 वर्चुअल प्रोडक्ट्स S6 के मिलेंगे, चारों तरफ से इनकम प्रदान करने वाले, जबकि 2 मैट्रिक्स आपको S3 के मिलेंगे, जिसमें आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा वर्किंग से इनकम होगा। अब इसको प्रारंभ करने के लिए 413 IGT आपका लगेगा। माइनर फी POL मैट्रिक भारतीय मुद्रा में 38,180 रुपए की धनराशि से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। माइनर स्टार्टअप है। आप और भी कम समय में बड़ा धन अर्जित करना चाहते हैं, तो 9 लेवल से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, जिसकी कीमत होगी 2467 IGT और 1 IGT बराबर $1 है। 2,27,148 रुपए की धनराशि के साथ इसको प्रारंभ कर सकते हैं 9 लेवल के साथ। और आप सोने पे सुहागा, हम जान चुके हैं कि जो भी हम लेवल को परचेज करते हैं, कराते हैं, लाइफ में वन टाइम, लेकिन इनकम हर बार बार ले सकते हैं। S6 में 300%, S3 में 200%। 12 के 12 लेवल की कीमत है 14,450 IGT, 13,29,450 रुपए की धनराशि। दोस्तों, मैं प्रारंभिक स्तर से 12 लेवल से ही प्रारंभ किया, पहले दिन से ही। और जब सिस्टम का उद्भव भी नहीं हुआ था, 29 जून 2022 को सिस्टम का उद्भव हुआ, और उससे पूर्व में 6 माह पूर्व ना कोई PPT था, ना कोई मैकेनिज्म एल्गोरिथम था, कुछ भी बताने को, दर्शाने को नहीं था। लेकिन 6 माह लगातार इसी मंच, पावन मंच के माध्यम से और इसी मंच पर अवेलेबल उन लीडरशिप के माध्यम से, जाबाज योद्धाओं के माध्यम से, मैं यहाँ से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए यहाँ से अर्जित किया। और ना सिर्फ खुशी मेरी है अर्जित करने की, बल्कि मेरे साथ में 100 से अधिक करोड़पति भी बने हैं, और करीब 70 से अधिक ऐसे लोग हैं इस पावन मंच के माध्यम से, इस अमेजिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिनके पास 20 लाख प्लस से ऊपर की कार को वो मेंटेन कर पा रहे हैं, इसी अमेजिंग वर्चुअल प्रोडक्ट्स के माध्यम से, S6 S3 के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर IGT इनर गेम टोकन, जिसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, यहाँ पर इसका अब उपयोग होगा, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर डाई का उपयोग होता था, लेकिन कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 IGT बराबर 1 डाई, यानी कि $1 की कीमत के बराबर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है और इस समय सिस्टम अपडेट पर है, और वो भी 2-4 दिन के लिए दोस्तों, जिसमें कुछ बग पाया गया, जिसके चलते उसको यहाँ पर उस बग को दूर किया जाएगा। टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है और जल्दी ये हमारे बीच में लाइव होगा। इसमें लेवल एक्टिवेशन करने के लिए आपको बहेल बिट, जो कि नेटिव कॉइन है, उसकी आवश्यकता रहती है। वो आपके बाहरी वॉलेट में हो सकता है, वो आपके आंतरिक वॉलेट में भी हो सकता है, जिसमें आप स्वैप करके IGT भी बना सकते हैं लेवल एक्टिवेशन को, वर्चुअल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर ये वर्चुअल प्रोडक्ट की लेवल की कीमत के आधार पर स्वतः ही स्वैप करने में सक्षम है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन प्रणाली से रिलेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाई IGT नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट इन T&S इकोसिस्टम बट अ बिग एडवांटेज फॉर यू। IGT न केवल T&S पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके लिए एक बड़ा लाभ भी है। मुख्य लाभ क्या है? तेज और आसानी से कमाई। हर लेवल एक्टिवेशन में ये सीधे IGT में इनकम प्रदान करता है। IGT से ही लेवल एक्टिवेट होंगे और IGT से ही हमें इनकम हासिल होगा।
साथ ही साथ इस आईजीटी को हम परिवर्तित कर पाएंगे अपने पसंदीदा बहेल बिट नेटिव कॉइन सीईएस के साथ। दोस्तों, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इस आईजीटी को अर्जित करने की। आईजीटी का मतलब दूसरा रूप है आपका पहल बिट सीईएस, जो कि इंस्टेंट प्रॉफिट विड्रॉ हमें देता है बिना किसी रोकथाम के। वन आईजीटी वन टाइम मेटावेल कॉम्बो पैकेजेस आईजीटी एंड बहेल बिट सीईएस कॉइन। आप प्रारंभ कर सकते हैं 10,000 रुपए की धनराशि के साथ, जिसमें आपको 2 वर्चुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, S6 के होंगे और इनकी कीमत 28 आईजीटी रहेगी भारतीय मुद्रा में 2,760 रुपए। बाकी का $78 जो आपके पास बाकी रहेगा, उसका आप बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आप 20,000 रुपए से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें 3 वर्चुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रारंभिक 2 स्तर आपको S6 के मिलेंगे और हर दूसरे के बाद में तीसरा स्तर S3 के नाते आपको एक स्तर S3 का मिलेगा, जिनकी कीमत 61 आईजीटी रहेगी। बाकी का आप बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे अपने बिजनेस डेवलपमेंट को, अपनी टीम सपोर्ट के लिए। आप प्रारंभ कर सकेंगे एक बार फिर से बढ़ते हुए क्रम में 30,000 रुपए के साथ। 4 वर्चुअल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनकी कीमत होगी 119 आईजीटी। बाकी का आप बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे। आप परचेज कर सकते हैं 50,000 के कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको 5 वर्चुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 224 आईजीटी की कीमत के रहेंगे और बाकी का आप बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे। आप प्रारंभ कर सकेंगे 1 लाख रुपीस के साथ, जिसमें 6 वर्चुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी कीमत होगी 413 आईजीटी। बाकी का आप बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे और द सपोर्ट एंड डेवलप योर टीम। आप प्रारंभ कर सकते हैं 2 लाख रुपए की धनराशि के साथ, 753 आईजीटी जिनकी कीमत रहेगी। बाकी का आप यहाँ पर बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे। आप प्रारंभ कर सकेंगे 5 लाख रुपए की धनराशि के साथ, जिसमें 12 में से 9 वर्चुअल प्रोडक्ट्स आपके होंगे और हम जान चुके हैं कि एक ही बार हमें परचेज करना है या कराना है। 2467 आईजीटी जिनकी कीमत रहेगी। बाकी का बहेल बिट सीईएस को परचेज करेंगे और आप प्रारंभ कर सकेंगे 10 लाख रुपए की धनराशि के साथ भी। 12 में से 10 वर्चुअल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो स्टार्टअप है दोस्तों, फॉर द बिग अर्निंग इन द मिनिमम टाइम, बहुत कम समय में बड़े धन को अर्जित करने का माध्यम है मैक्सिमम परचेज वर्चुअल प्रोडक्ट्स वन टाइम, ओनली वन टाइम। दोस्तों, यहाँ 10 लाख रुपए से जब हम प्रारंभ करेंगे तो 10 यहाँ पर वर्चुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे 4,450 आईजीटी की कीमत के। बाकी का आप बहेल बिट सीईएस को अर्जित करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 60 और 40% का रेशो दर्शाया गया है। 60% हिस्सा आपका बहेल बिट परचेज करने में है, 40% हिस्सा आपको वर्चुअल प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए है, जिनके माध्यम से आप टीम के माध्यम से बहुत बड़ा धन अर्जित कर सकेंगे। दोस्तों, हाउ टू स्टार्टअप, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट डिजिटल वॉलेट। स्वाभाविक है, हम आभासी मुद्रा वर्चुअल करेंसी को अर्जित करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वर्चुअल वॉलेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वो टोकन पॉकेट है, वो टेस्ट वॉलेट है, ये कहाँ से मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन याद रहे, दर्शाए गए वॉलेट्स का दूर दूर तक लेना देना मेटावेल से नहीं है, क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, थर्ड पार्टी वॉलेट है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लेकिन कब तक? जब तक ये 12 सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आपके पास है। जब आप इन वॉलेट्स को जनरेट करेंगे, उस समय ये 12 वर्ड आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको किसी के भी साथ में स्क्रीन साझा नहीं करना है, भले ही वे आपके इंट्रोड्यूसर क्यों ना हो। प्लीज डोंट माइंड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन। दोस्तों, यहाँ पर आपने ये 12 वर्ड के फोटो भी नहीं लेना है, आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। दोस्तों, आप अपने इंट्रोड्यूसर से ओरली पता कर सकते हैं या फिर YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं इससे संबंधित, किस प्रकार से इन वॉलेट्स को बनाया जाएगा और 12 वर्ड को सुरक्षित करना है किस प्रकार से। दोस्तों, एक जगह नहीं, 2 जगह भी नहीं, कम से कम 3 जगह आपको लिख लेना है, क्योंकि एक जगह लिखा तो था, लाल वाली डायरी थी, हरी वाली डायरी थी, मिल नहीं रही है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है।
कम से कम 3 जगह लिखना है। खुद के अलावा आपके फैमिली में जो भी स्पाउस हैं, नॉमिनी हैं, जिम्मेदार हैं आपके अतिरिक्त, उनको जरूर ये अवगत कराएं, क्योंकि ये 12 वर्ड नहीं है, बल्कि ये तिजोरी की कुंजी है। और तिजोरी क्या है? वॉलेट्स, टोकन पॉकेट, ट्रैश वॉलेट। और इसी तिजोरी में भंडार छुपा हुआ है अमेजिंग अर्निंग का। अब हमें प्रारंभ करना है। 12 वर्ड सुरक्षित हो गए हैं, हम जान गए हैं, किसी भी सूरत में किसी को साझा नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है? पॉल फॉर द ट्रांजेक्शन फी, ये फ्यूल का काम करता है वर्चुअल करेंसी की दुनिया में। और CES, ये सपोर्टिंग कॉइन है इस मेटावेल का नेटिव कॉइन। IGT, जो कि हमें यहाँ पर एंटर करने देता है वर्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर है। IGT को ही हम अर्जित करेंगे, IGT से ही हम लेवल्स को परचेज करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। T&F लेवल कॉस्ट एंड 6 रेफरल इनकम एंड 12 रेफरल इनकम कैलकुलेशन। 1 से लेकर के 12 लेवल हैं और उनकी कीमत इस प्रकार है। वर्चुअल प्रोडक्ट्स S6 S3 दोनों ही यहाँ पर शामिल हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। इनकी कीमत है 14,446.99 IGT। भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो 13,29,123 रुपया होता है विदाउट गैस फी का। लेकिन क्या हमें दोबारा से रिपर्चेज कराना है ये वर्चुअल प्रोडक्ट या करना है? नो नेवर, वन टाइम परचेज कराना है। अब हम बात करते हैं आगे। जो 10% हिस्सा NFT होल्डर फंड पूल में जा रहा है, 1 से लेकर के 12 लेवल में जब भी कोई व्यक्ति विशेष जाते हैं तो वो 1444.67 IGT का योगदान देते हैं। भारतीय मुद्रा में 1,32,909 रुपए की धनराशि एक व्यक्ति विशेष 1 से 12 लेवल में जाने पर NFT होल्डर फंड पूल में योगदान देते हैं। मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सभी के लिए समान है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यदि हम 12 लेवल में हैं और या प्लानिंग कर लें, दोनों ही बात हो सकती है। 6 लोगों की हम प्लानिंग करते हैं 12 लेवल में, तब हमारी इनकम क्या होगी? ये प्रत्येक वर्चुअल प्रोडक्ट का, प्रत्येक लेवल का एक एक साइकिल यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ में यहाँ आप देख रहे हैं S6 6 लोगों पर एक बार साइकिल होता है, जबकि S3 3 लोगों पर एक साइकिल होता है। तो यहाँ S3 का 2 साइकिल हुआ है और S6 का 1 साइकिल हुआ है। उस क्रम में इस इनकम का कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है। 1 से 12 लेवल में 6 लोगों को मात्र ले जाने पर 45,984.9 IGT को हम लोग अर्जित करते हैं। भारतीय मुद्रा में 42,30,610 रुपए की धनराशि होती है। और यही क्रम 6 से अगर हम 12 लोगों में कर लेते हैं तो ये इनकम जस्ट डबल हो जाती है, 84,61,220 रुपए। दोस्तों ये तो सीधा सीधा 6 से 12 लोगों को 12 लेवल में लेकर के जाने पर था। लेकिन ये जो 6 लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे, ये भी तो ड्रीमर होंगे, ये भी तो विजनरी होंगे, ये भी तो टीम मेक करेंगे दोस्तों, रेफर एंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे और देंगे। तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी टीम जनरेट होगा। और ये इनकम आपका 84 लाख से लेकर के 1 CR प्लस हो जाएगा दोस्तों, जिसका कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों समय का अभाव मुझे लगता है, तो इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। NFT होल्डर फंड पूल जो 10% सिस्टम डिडक्ट कर रहा है, आखिर वो कहां जा रहा है? दोस्तों ये भी एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है NFT होल्डर फंड पूल का, जहां पर ये फंड एकत्रित हो रहा है, जिसके क्रिएटर का कोई भी लेन देन यहाँ पर नहीं है, यानी कि कुछ भी वो नहीं कर सकते। हाउ आर द पूल फंड डिस्ट्रीब्यूटेड? जस्ट मिनट। कहाँ ये वितरण होगा दोस्तों? पहले प्रारंभिक स्तर पर रॉयल्टी प्रोग्राम, पे आउट टू NFT होल्डर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल मैं यहाँ पर बातें बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पूर्व में लगातार 18 महीने पैसिव इनकम NFT होल्डर दुनिया का पहला इकलौता सिस्टम है जो नॉन फंजिबल टोकन पर रियल पैसिव इनकम दिया है। करोड़ों रुपए के रूप में ये वितरित किया गया है। समय मिलेगा किसी दिन जरूर अवगत कराऊंगा दोस्तों।
स्टेकिंग एनएफटी जो कि एक नया फीचर यहाँ पर एड ऑन होगा। इसके अंतर्गत भी आप अपने नॉन फंजिबल टोकन को रिवार्ड के लिए होल्डिंग पर लगा सकते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट फंडिंग न्यू डायरेक्शन में भी इसका उपयोग होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी सिस्टम अपने घर से नहीं देता है और ना ही वो लगाता है। सिस्टम एक सिस्टम जनरेट करता है, मैकेनिज्म जनरेट करता है, उसके आधार पर ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। जिसके तहत एक और बेहतरीन उदाहरण आपकी स्क्रीन पर, टोकन वाईबैक मेंटेनिंग एसेट वैल्यू। टोकन क्या है? बाइलबिट सीईएस, मेटावेल का नेटिव कॉइन मूल क्रिप्टो। टोकन वर्निंग में भी ये फंड का उपयोग होगा, क्रिएट अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट के तहत। जैसे $1 बराबर 1 बाइलबिट सीईएस वर्निंग के तहत प्राइस इसका भिन्न है दोस्तों। वो मैकेनिज्म एल्गोरिथम अलग है, वर्निंग का एल्गोरिथम अलग है दोस्तों। वर्निंग का मतलब है जैसे कुल संख्या 42 करोड़ है, उसमें से कुल संख्या को घटा देना दोस्तों। उसमें से कुल संख्या घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई घट जाएगी और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जिनके पास बाइलबिट सीईएस होगा वे भारी मात्रा में धन को अर्जित कर पाएंगे। कुल संख्या है 42,75,75,579। करंट होल्डर इसके 1,96,520 हो चुके हैं। मतलब एक्सचेंज के आधार पर दोस्तों। यहाँ पर अगर हम राउंड फिगर बात करें ब्लॉकचेन एग्जैक्ट डेटा की, तो 2 लाख से प्लस इसके होल्डर भी बन चुके हैं। ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है F61610। ऑलवेज आपको रिमेंबर होना चाहिए, चाहे वो आपका वॉलेट एड्रेस क्यों ना हो, चाहे आपके सिस्टम के किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। अभी सीईएस का लाइव प्राइस है $3.02 भारतीय मुद्रा में, राउंड फिगर 295 रुपए का। इसका उद्भव 24 अप्रैल 2023 को हुआ, महज 21 से 22 रुपए का। $20 तक इसका हाईएस्ट प्राइस गया है और अभी इसका प्राइस 295 रुपए है भारतीय मुद्रा में, $3.02 के रूप में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूटिलिटी की। यूटिलिटी है बाइलबिट सीईएस की। कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है? यूज ऑन बाइलडेक्स ट्रेडिंग, बाई एंड सेल। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर जुड़ जाती है, क्या आप खुद का पूल भी बना सकते हैं, लिक्विडिटी पूल, जिस पर आप जब भी बाइलबिट सीईएस परचेज होगा, सेल होगा, आप उस पर ट्रांजैक्शन फी को अर्जित कर सकते हैं। बाइलडेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि मेटावेल के बैनर तले एक प्रोडक्ट है, वर्चुअल प्रोडक्ट। यूज ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इन ओपन मार्केट। दोस्तों खुले बाजार में भी इसका उपयोग रहेगा। इन प्रोग्रेस T&S लेवल एक्टिवेशन, जो कि हमारे बीच में कुछ ही दिनों में लाइव हो जाएगा, 2 से 4 दिन में, या इवन मंडे तक। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे तक ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। इन प्रोग्रेस यूनाइट फोर्स प्रोग्राम। दोस्तों जितने भी प्रोग्राम रहेंगे सिस्टम में, उन समस्त प्रोग्रामों में इस बाइलबिट सीईएस की मुख्य भूमिका रहेगी, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो मेटावर्स प्रोग्राम के तहत गेमिंग प्लेटफॉर्म हो। गेमिंग की बात करें तो मेटावर्स गेम, मिनी गेम इसके टेलीग्राम पर देखे जा सकते हैं, जिसमें क्रिस्टल कामी जिसका नाम है, और वहां पर स्नेक गेम भी अवेलेबल है और कई मिनी गेम अवेलेबल हैं, जिसको इस कॉइन की उपयोगिता को जोड़ते हुए देखा जा रहा है दोस्तों। इन फ्यूचर इसका जो रोडमैप है क्या है, इस क्रम में है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट meta-veil.com से लिया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना संभव है। जैसे मैं बता रहा था कि वेबसाइट के अंदर परिवर्तन होना संभव है, क्योंकि वो अपलोड किया गया है, डेप्लॉयड नहीं। अपलोड किए हुए सिस्टम में परिवर्तन हो सकता है, जो मैं आपको आज के सेशन में भली भांति बता चुका हूँ। दोस्तों ये रोडमैप है, रंग रूप चेंज होगा, लेख चेंज होगा, इमेज चेंज होगी, जो भी चीजें हैं सब चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो वर्चुअल प्रोडक्ट T&S टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी के तहत S6 S63 आपको 1 से 12 तक अवगत कराए गए विस्तार पूर्वक, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वो डेप्लॉयड हो चुका है ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटावेल IGT प्रोजेक्ट।